हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ 0 to 3 months बेबी को सुलाने का क्या क्या इजी प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा आप अपने बेबी को बहुत इजीली सुला सकते हो। देखिए, आई एम नॉट फ्रॉम एनी मेडिकल बैकग्राउंड और एनी पैरामेडिकल बैकग्राउंड। मैं सिर्फ जो खुद अपने लाइफ में ड्यूरिंग माई मदरहुड मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरी चैनल पे। तो आहन अभी 4 मंथ उसका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख को उसकी 5 मंथ कंप्लीट हो जाएगी। तो 0 to 3 months आहन को सुलाने के लिए मैं क्या क्या प्रोसेस फॉलो करती थी और क्या क्या टेक्निक मैं यूज करती थी, हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, तो वही मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। 0 to 3 months एक बेबी के लिए और जो नए मॉमी होते हैं दोनों के लिए बहुत ज्यादा वाइटल होते हैं, क्योंकि एक बच्चे माँ के पेट से निकल के वर्ल्ड में आते हैं तो उसको भी पता नहीं होता है कि वहाँ पे आके उसको कैसे बिहेव करना चाहिए। और जो नए मॉमी है उसके लिए भी ये बहुत ही वाइटल टाइम होता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता होता है एक न्यूबॉर्न बेबी का कैसे केयर किया जाता है। तो एज पर माई एक्सपीरियंस, स्पेशली फर्स्ट 2 मंथ आहन की स्लीपिंग लेके मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। एवरीडे मैं हर रोज रात को सुबह के 4 या 5 बजे तक जगे रहती थी, क्योंकि वो सोते ही नहीं थे। ऑलमोस्ट पूरे दिन वो सोते रहते थे। जब उसको भूख लगता था तभी वो सिर्फ उठते थे, बाकी टाइम वो सो ही रहते थे। तो फर्स्ट 1 मंथ मैंने बस उसको नोटिस किया कि वो कब सो रहा है, वो कब जाग रहा है, उसका जागने का रीजन क्या है, वो क्यों रोते रहते हैं, क्या मैं ऐसा करूं जिससे कि उसका स्लीपिंग साइकिल पूरा कंप्लीट हो सके। तो वो फर्स्ट मंथ सिर्फ स्टडी करने में ही मुझे चला गया था। सेकेंड मंथ से मैंने वो अप्लाई किया था। तो जो मैंने देखा था, जो मैंने अप्लाई किया था वो मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो पे। तो फर्स्ट मैं यही बताऊंगी कि एक बेबी जब माँ के पेट पे रहते हैं तब उसको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना होता है कुछ खाने के लिए। वो नेचुरल वे में उसको खाना भी मिल जाते हैं। वो एक मतलब एक ऐसे अंधेरा जैसे एक एनवायरनमेंट पे वो रहता है। तो वो जब बाहर आते हैं तो शुरू शुरू में उसको समझने में टाइम चला जाता है कि क्या हो रहा है, कहाँ से इतने सारे लोग आ गए, कहाँ से इतने लाइट्स आ गए, कहाँ से इतने सारे आवाज आ रहा है। तो हम एक बेबी को भी दोष नहीं दे सकते कि क्यों वो हमें इतना परेशान कर रहा है, क्यों वो पूरे रात रात भर जगे रहते हैं, पूरे दिन को सोए रहते हैं। उसके पास ऐसे कोई मेकनिज्म नहीं रहता है जिससे वो ये समझ सके कि हाँ ये नाइट टाइम है, ये टाइम पे मुझे सोना चाहिए, ये डे टाइम है, ये टाइम पे मुझे जगे रहना चाहिए। तो उसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए सब कुछ समझने के लिए। तो फर्स्ट जो मैंने नोटिस किया है, एक बेबी एक न्यूबॉर्न बेबी का जो रैपिंग होता है जिसको स्वेडलिंग कहा जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी स्लीप के लिए। जैसे कि एक बच्चे को बहुत अच्छे से रैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से रैप करोगे तो वो ये समझते हैं कि वो प्रीवियस जो एनवायरनमेंट था माँ के पेट में वैसे एनवायरनमेंट में है और वो खुद को बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर महसूस करता है। तो इसीलिए एक बच्चे को बहुत अच्छे से स्वेडलिंग करना, बहुत अच्छे से रैपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैपिंग करने की भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। मुझे भी शुरू शुरू में नहीं पता था कैसे एक बेबी को बहुत अच्छे से रैप किया जाता है। तो जिस हॉस्पिटल में आहन हुआ था वहाँ पे जो नर्स था उन्होंने मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे से ये दिखा दिया था कि कैसे एक बच्चे को रैप करना चाहिए ताकि वो सेफ एंड सिक्योर महसूस कर सके। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये रैपिंग एक बच्चे को बहुत अच्छा स्लीप दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये गया फर्स्ट टेक्निक। अब मैं सेकेंड टेक्निक की अगर बात करूँ, एक बच्चे बार बार दिन में मतलब वो सोया हुआ है लेकिन फिर भी वो जग जाता है ड्यू टू हंगर। तो उसकी जो भूख है, भूख एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है जो उसको सोने नहीं देता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है, मोस्टली क्या होता है उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना होता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीड करने के लिए, जो कि जब वो माँ के पेट में था उसमें उसको कुछ भी एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। एक नेचुरल प्रोसेस में उसके अंदर सारे खाना चला जाता था। तो जाहिर सी बात है जब वो बाहर निकलेगी तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना होता है एक बच्चे को खाने के लिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादातर मोस्टली बच्चे क्या करते थे, 5 मिनट या फिर 10 मिनट ब्रेस्ट फीड करके सो जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है,
आधे घंटे के बाद ही बच्चे को भूख लग जाता है, तो जाहिर सी बात है उसके नींद पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए हर मम्मी को क्या करना चाहिए, एक तरफा जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो एटलीस्ट 15 मिनट्स आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, फिर से बार्पिंग करके दूसरे तरफ आपको ब्रेस्ट फीडिंग 15 मिनट करना है। एट लीस्ट 30 मिनट्स एक एक बार में एक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना होता है। ब्रेस्ट फीड करते करते अगर वो सो जाते हैं तो आपको उसको जगा के रखना है। ऐसे आप ऐसे कर सकते हो, टैकल कर सकते हो, ऐसे आप टैकल कर सकते हो, ताकि वो ब्रेस्ट फीड अच्छे से करे, उसके बाद वो सोने के लिए जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो मैंने नोटिस किया है 0 to 3 मंथ्स के एक बच्चे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कॉलिक पेन, जो कि आहान के केस में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। मोस्टली 1 या 2 दिन छोड़ छोड़ के या फिर एवरीडे उसको कॉलिक पेन होता था शुरू शुरू में। अब कॉलिक पेन का मेन रीजन क्या होता है? मेन रीजन होता है हम लोग बार्पिंग ठीक से नहीं कर पाते। जो लोग हम नए मम्मी है, बार्पिंग करना हमें ठीक से नहीं आता है। मुझे भी शुरू शुरू में बार्पिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। कभी कभी बार्पिंग मैं नहीं करवा पाती थी, कभी कभी बहुत टाइम बार्पिंग करवाने के बाद भी आहन ढका नहीं लेता था, तो उसको कॉलिक उसका उसके बाद कॉलिक पेन होता था, तो वो घंटों भर रोते रहते थे। मोस्टली रात के टाइम पे कॉलिक पेन ज्यादा होता था और वो रोते ही रहते थे, रोते ही रहते थे। तो इसीलिए बार्पिंग जो टेक्निक है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे बच्चे को ऐसे कंधे पे सुला के ऐसे थोड़ा थोड़ा मैसेज करते रहो 15-20 मिनट तक, तो बच्चे सोते भी रहेंगे और मोस्टली उसका बार्पिंग भी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, बच्चे का कॉलिक पेन नहीं होना चाहिए। कॉलिक पेन से बच्चे रात रात भर बहुत ज्यादा जगते रहते हैं। बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो आपको भी आपके खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो आप अगर आपके खाने पे ध्यान देते हो, आप ऐसे कुछ खाना मेंटेन करते हो जिससे आपका गैस्ट्रिक फॉर्म नहीं होता है, तो एज पर डॉक्टर बच्चे को भी गैस्ट्रिक कम होना चाहिए। तो जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उन मम्मियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाइट फॉलो करना। आप इसके लिए डॉक्टर से मदद ले सकते हो कि आप क्या क्या खाना खा सकते हो जिससे कि आपको गैस्ट्रिक ना हो और उसके द्वारा आपके बच्चे को भी कॉलिक पेन ना हो। मोस्टली मेरे केस में आहन तो फर्स्ट 2 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि वो लैच नहीं कर पा रहा था, मुझे क्रैक्ड निपल का प्रॉब्लम भी था। तो फर्स्ट 2 मंथ में आहन को बहुत कोशिश करने के बाद भी मैंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाई। तो मुझे टॉप फीड की ज़रूरत हुआ था। मैं सिमिलैक एडवांस स्टार्टिंग से ही यूज़ करती हूँ। जिन महिलाओं मेरी तरह ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उन लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सी फॉर्मूला मिल्क आपके बच्चे पे सूट हो रहा है। जैसे मेरे केस में स्टार्टिंग में मैं नैन प्रो यूज करती थी, लेकिन नैन प्रो से आहन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। वो स्पीड अप हो जाता था, उसका कॉन्सेंट्रेशन शायद थोड़ा हाई था जो आहन को सूट नहीं करता था। तो ये आपको बहुत ज्यादातर आपको नोटिस करना है कि कौन सी फॉर्मूला मिल्क आपके बच्चे को सूट कर रहा है। जैसे मैंने सेकेंड टाइम सिमिलैक एडवांस मैंने ट्राई किया, मुझे एक डॉक्टर ने बताया था आप सिमिलैक एडवांस ट्राई करके देखो, मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया, तब से आहन का कॉलिक पेन बहुत ज्यादा कम होने लगा और अभी तक मैं आहन को सिमिलैक एडवांस ही देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इन्वायरमेंट। आपको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत कम एक इन्वायरमेंट आपको मेंटेन करना चाहिए। बच्चे की फर्स्ट 3 मंथ पे आपको थोड़ा खुद से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। मतलब बच्चे जब सोया हुआ है तब उसके सामने आप बातें बहुत ज्यादा मत करो। ऐसे इन्वायरमेंट पे, ऐसे घर पे उसको सुलाओ जहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज नहीं है। ये भी आपको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जब अब एक बच्चे माँ के पेट में रहते हैं, जब वूम्ब में रहते हैं, तब क्या होता है, वहाँ पे एक अंधेरा इन्वायरमेंट होता है, बहुत ज्यादा कुछ आवाज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा, मैं आहन के केस में ये बहुत बार नोटिस मैंने ऑलरेडी किया है कि वो सोया हुआ है, शायद हम लोग बहुत जोर से बातें कर रहे हैं या फिर बाहर से कोई भी नॉइज आ रहा है, तो उससे बच्चे की नींद कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, उससे बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। आप ये नोटिस कर सकते हो, एक छोटे से छोटे आवाज, ये थोड़ा बहुत नॉइज भी अगर है, अगर एक न्यूबॉर्न बेबी सोया हुआ है तो उसके जो नींद है वो खुल जाते हैं, वो नहीं हो पाता है। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत ज्यादा नॉइज तो नहीं हो रहा है, हम लोग बहुत धीरे से बात कर रहे हैं तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स,
शुरू शुरू में एक बच्चे जब बहुत छोटा रहता है, 1 महीने 2 महीने, तभी एक बच्चे को थोड़ा बहुत आवाज़ से भी प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जब वो सोया हुआ है। तो इसीलिए जब भी एक बच्चा सोया हुआ है, आप उसकी नींद को कंप्लीट करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वैसे एनवायरनमेंट दो। उसको एक ऐसे रूम पे रखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ ना हो। आप खुद से बातें कम करो। ये बहुत ही ज़रूरी है एक बच्चे की जो स्लीपिंग साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगी, जैसे आहन हुआ था जनवरी मंथ को, वो ठंडी के मौसम थी, ऊपर से कोलकाता में तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती ही है। तो वो टाइम पे आप रूम जो टेम्परेचर है वो थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करो। जैसे मेरे टाइम पे मैंने एक रूम हीटर खरीदा था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था हॉस्पिटल से। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंडी के मौसम पे बच्चे को थोड़ा बहुत गर्मी अगर है तो उससे बच्चे को थोड़ा सुकून मिलता है और थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि एकदम से जब वो ऊन पे रहता है तब आप गरम गरम से एनवायरनमेंट पे रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडी रहता है अंदर। तो अगर बाहर आते ही उसको वो एनवायरनमेंट ना मिले तो उससे उसकी तबीयत बिगड़ सकता है, उसकी स्लीपिंग साइकिल बिगड़ सकता है, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है, मुझे लगता है वो एक बहुत ही ब्लेसिंग सा है मॉमी के लिए, क्योंकि मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है बच्चे जब ब्रेस्ट फीड करते हैं तो वो बहुत इजीली सो जाते हैं, मोस्टली नाइट के टाइम पे। जैसे फर्स्ट 2 मंथ आहन को मैंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाया, तो बहुत कुछ करने के बाद 3rd मंथ से आहन ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। तो मैंने ये नोटिस किया है ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ईजी वे होता है बच्चे को सुलवाने के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग करते करते बच्चे इजीली सो जाते हैं। सिर्फ आपको ये नोटिस करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग करते करते ऐसे ही नहीं कि वो एकदम से सो गया और आप भी सो गए। मोस्टली केसेस में वैसा ही होता है, बच्चे भी सो जाते हैं और मॉम भी सो जाते हैं, लेकिन ये आपको नहीं करना है। आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि बार्पिंग करना जरूरी है। एक साइड 15 मिनट दूध पीने के बाद आपको बार्पिंग करना है, दूसरे साइड 15 मिनट पीने के बाद फिर से आपको बार्पिंग करना है, अदरवाइज कॉलिक पेन की प्रॉब्लम हो सकता है। मोस्टली केसेस में मॉम एंड बच्चे दोनों ही सो जाते हैं, तो इसमें बच्चे को कॉलिक पेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है और वो घंटों भर रोने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो जो टेक्निक शेयर किया वो सिर्फ ओनली 0 to 3 मंथ्स बेबी के लिए है। जो लोग एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे है, बहुत छोटे हैं, न्यू बॉर्न बेबी है, सिर्फ 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए ही ये सब टिप्स एंड टेक्निक्स आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके बेबी अगर उससे भी बड़ा है, सपोज 6 मंथ का है, 1 साल का है, तो उसके लिए भी ये टेक्निक सब कुछ एकदम सेम होगा, वैसा नहीं है। एक्चुअली आर का 4 मंथ कंप्लीट होकर अभी 5 मंथ होने को आया है, तो 0 to 3 मंथ मैंने जो जो एक्सपीरियंस मैंने खुद से गैदर किया है, जो जो मैंने देखा है, जो स्टडी किया है, एक्सपीरियंस, वही मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया। आई होप कि इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर हेल्पफुल लगा है एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ ऑफ लीजा। बाय बाय।